नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इस श्लोक में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है, और वे योगी जिनको पहले ही योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनके लिए साधना करना परम शांति का साधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी होता है उसे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। इस विषय को समझकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में योगी कौन है। जैसे किसी भी राजनीतिज्ञ की निष्ठा के बारे में पता करना सरल नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिज्ञ की निष्ठा के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती। वास्तव में जब हम किसी राजनेता के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं तो हम इसी आधार पर करते हैं कि उस व्यक्ति की आस्था क्या है। आस्था के माध्यम से हम राजनेता की निष्ठा का पता लगा सकते हैं। ज़्यादातर राजनेता यही दिखावा करते हैं कि उनकी आस्था प्रबल है। वे अपनी निष्ठा को आस्था के माध्यम से सामान्य जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक रूप से राजनेताओं का व्यवहार ऐसा नहीं होता कि वे ईश्वर से एकता चाहते हों। राजनेताओं का व्यवहार उनके अहंकार से प्रेरित होता है। वे लोगों को अपनी आस्था से प्रभावित करके शक्ति संचित करना चाहता है। जो व्यक्ति आस्था का दिखावा करता है वह केवल शक्ति ही संचित करना चाहता है। हमें ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कर्म संचित कर रहा है। ऐसा व्यक्ति आस्था का प्रदर्शन स्वार्थ भाव से कर रहा होता है। जो वास्तव में योगी है वह अपनी भीतरी दिव्यता के साथ कार्य करता है। उसको दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह व्यक्ति दिव्यता के साथ एकता चाहता है और उसे दूसरों पर अपनी शक्ति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी तभी उतरता है यदि उसे लगता है कि ऐसा कार्य करके वह अपनी भीतरी परमात्मा के साथ एक हो पाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा का अनुभव करना चाहता है वह शांति के पीछे भागता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।